इस नई नौकरानी ने तो दिमाग का दही कर रखा है। पर कोई नहीं, मैं अपनी चमत्कारी चम्मच से मालिक को इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी, वो इसे पका देंगे। उसने जल्दी से चम्मच घुमाया और मालिक की फेवरेट पराठा रेडी। लेकिन तभी वहाँ नई नौकरानी पधारी। मालिक ने मुझे खाना बनाने को कहा है, अब किचन खाली करिए। गुस्से के मारे नौकरानी उसके बाल खींचने लगी। तू निकालेगी मुझे तू। उनकी शोर सुन मालिक वहाँ पहुँच गए। क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? आज से खाना ये बनाएगी और तुम बाहर का काम करोगी। चलो निकलो। मालिक मुझे धूप में काम कराना चाहते, नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें। वो बस इस इंतजार में थी कब नई नौकरानी किचन से बाहर जाएगी। उसके चाहते ही नौकरानी ने जल्दी से जाकर सब्जी में ढेर सारा नमक डाल दिया। जब नई नौकरानी खाना लेकर गई, नौकरानी चुपके से देख रही थी। पहला चम्मच खाते ही मालिक किरकिराने लगे। तू खाने के नाम पर ये क्या है? तुम तो मेरी नौकरानी से भी बदतर निकली। पहला दिन है इसीलिए माफ कर रहा हूँ, समझी? एक सुबह नौकरानी ने पराठा बनाकर उसे 4 हिस्से में काटा। फिर एक एक करके 4 कप में चाय डालकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक 4 नंबर का लॉटरी टिकट खरीदकर 4 करोड़ जीत गए हैं, जिस कारण अब उन्हें हर चीज 4 ही पसंद आता है। एक दिन मालिक ने नौकरानी को बुलाया। सुनो, कल से तुम सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि ठीक 4 बजे मुझे नाश्ता चाहिए। नौकरानी ने वैसा ही किया। नाश्ता खत्म करके मालिक बोले, 4 नंबर बहुत भाग्यशाली है, मेरी जिंदगी बदल दी। इसलिए आज से तुम्हारा पगार मैं 5000 से 4000 करता हूँ। ऐसे तुम्हारी जिंदगी में भी तरक्की होगी। नौकरानी गुस्से के मारे पागल हो गई। मन कर रहा है इस 4 नंबर को मैं सूली पर चढ़ा दूं। शाम को 4 बजे मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर तक नौकरानी जब खाना लेकर नहीं आई, वो गुस्से से किचन गए। क्या कर रही है इतनी देर से? खाना कहाँ है? नौकरानी हंसते हुए, मालिक 4 कुकर दाल चावल पकाऊंगी तो टाइम तो लगेगा ही। आप इंतजार करिए, 4 घंटे के अंदर आपको खाना मिल ही जाएगा। एक दिन नौकरानी ने संतरे को गोल गोल आकार में काटकर प्लेट में सजाया। फिर मसाला छिड़ककर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक को वही चीजें खानी है जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। एक सुबह नौकरानी ने पराठा और चाय बनाकर मालिक को दिया। देखते ही वो गुस्सा करने लगे। तुमने इनके साथ अचार क्यों नहीं रखा? अब मेरे मुंह में पानी आने से तो रहा, लेकिन 2 थप्पड़ मारकर मैं तुम्हारी आंखों से जरूर पानी निकाल दूंगा। खुश हो जाओ मेरे सामने से। सन की मेरी आंखों से आंसू निकालेगा, वो भी थप्पड़ मार के। चलो मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आपके हर जगह से पानी निकलेगा। गुस्से के मारे उसने दोपहर को खाने में 3 राजा मिर्च डाल दिया। खाने में सिर्फ सब्जी और रोटी देख सन की चिल्लाया, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक पहले आप सब्जी खाकर तो देखिए। सिर्फ आपके मुंह से ही नहीं, आँख, नाक और भी बहुत सारी जगहों से पानी निकलेगा। एक दिन नौकरानी ने मैगी उबालकर उसमें मसाला डाला, फिर आटे के अंदर डालकर मैगी पराठा बनाया। खाते ही मालिक उसकी खूब तारीफ करने लगे। नौकरानी मौके का फायदा उठाते हुए बोली, मालिक हर बार दिवाली में आप मुझे सोन पापड़ी थमा देते हो, प्लीज इस बार कोई बढ़िया सा मिठाई का डब्बा देना। अच्छा मिठाई का डब्बा ना, ठीक है दे दूंगा। लेकिन सन की बहुत चालाक था। उसने काजू कतली के डब्बे में सोन पापड़ी भरकर नौकरानी को दे दिया। जब नौकरानी ने डब्बा खोला, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतनी घटिया मजाक नहीं छोड़ूंगी मैं मालिक को। शाम को मालिक ने नौकरानी से कहा, सुनो मुझे कड़क क्रिस्पी समोसे खाने हैं, जल्दी से बना कर ले आओ। नौकरानी को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने समोसे के अंदर आलू ना डालकर कड़क सुपारी काट कर डाल दिया। खाते ही मालिक के दांत हिल गए। समोसे के अंदर सुपारी कौन डालता है? मालिक अगर काजू कतली के डब्बे में सोन पापड़ी हो सकती है, तो फिर समोसे के अंदर कड़क सुपारी क्यों नहीं? एक दिन नौकरानी ने पीले रंग की रोटी बनाई। फिर सब्जी में जानबूझकर 3-4 चम्मच ज्यादा हल्दी डाला, ताकि वो पूरी तरह से पीले रंग का बन जाए, क्योंकि सन की मालिक अपना हाथ पीला करना चाहते हैं। उनका मानना है अगर वो सिर्फ पीली चीजें खाएंगे तो उनकी जल्द से जल्द शादी होगी। एक सुबह नौकरानी ने सूजी का हलवा बनाया। हल्दी डालकर इसको भी पीला कर दूं? नहीं, स्वाद बिगड़ जाएगा। एक काम करती हूँ, पीली कटोरी में ले जाती हूँ। बात तो वही है। देखते ही सन की बोला, पीली कहा था ना, मुझे पीली चीजें खाना है। अब तुम्हारी वजह से मेरी शादी में एक और रुकावट आ गई। मन कर रहा है एक जोर की लगाऊं और तुम्हारा गाल लाल नहीं पीली बन जाए। पीली चीजें खाने से जल्दी शादी होती है। सन की आदमी, अब ऐसी पीली चीज खिलाऊंगी, जिंदगी में कभी पीली पीली नहीं करेगा। उसने गोल गोल करके एक दमदार पीली चीज बनाया और ढक के ले गई। मालिक ऐसी पीली चीज लाई हूँ, अगर आपने खा लिया तो आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। कमेंट में बताओ, क्या सन की शादी करने के लिए सच में खा लेगा? एक
एक दिन नौकरानी ने जादुई चम्मच को कच्चे सब्जियों के ऊपर घुमाया और 1 सेकंड में सब्जी बनके रेडी। फिर उसने चमत्कारी प्लेट के ऊपर चुटकी बजाई और प्लेट में पराठा, अचार, पापड़ प्रकट हुआ। बिना काम के मुफ्त की पगार लेने में मजा ही कुछ और है। उसने सब कुछ ले जाकर मालिक को परोसा। एक दिन नौकरानी बैडमिंटन खेल रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, ये तुम्हारी उम्र है खेल कूद करने की? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाने का बंदोबस्त करो। मालिक, खाना तो मैं यूँ बना दूंगी, लेकिन आपको मेरी उम्र बीच में नहीं लानी चाहिए। अच्छा ठीक है, आज मुझे दाल मखनी, आलू के पराठे, पुलाव और रायता खाना है। यूँ बना लिया मतलब 10 मिनट के अंदर। तो इस बार सैलरी 5,000 नहीं 50,000 दूंगा, और नहीं कर पाई तो पूरी साल फ्री में गुलामी। नौकरानी मना कैसे करती? उसने जल्दी से चम्मच घुमाया, फिर चुटकी बजाई और सब कुछ तैयार। मालिक ने डरते डरते खाना खत्म किया और चुपचाप उठकर जाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक शायद अब कुछ भूल रहे हो, आज 1 तारीख है, यानी पगार देने का दिन। निकालो मेरे 50,000 रूपए। एक बार एक औरत के पति को समोसा खाने की आदत थी। उसका कहना था, बेबी समोसा खाने की चीज नहीं, फीलिंग है फीलिंग। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए आलू का पराठा बनाया और मक्खन डालकर पति के लिए ले गई। लेकिन देखते ही वो मुंह बनाने लगा। पराठा बनाना आसान है, इसलिए तुम ये लाई ना? तुम तो पहले कामचोर नहीं थी, अब ऐसा क्यों करने लगी हो? ये सुन पत्नी का दिमाग खराब हो गया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने समोसे के अंदर करेला काट कर डाल दिया। खाते ही पति चीखने लगा, इतना कड़वा, तुमने समोसे में करेला क्यों डाल दिया? पत्नी तुरंत बोली, क्या कहा था आपने? समोसे बना देना, ये थोड़ी कहा आलू के समोसे बनाना। शाम को पत्नी ने समोसे में 50 हरी मिर्च डाल दिया। जैसे ही पति ने खाया, उसके कानों से धुआं निकालना शुरू हो गया। पत्नी हंसते हुए बोली, कैसा लगा समोसा? अगर 1 मिर्च डालती तो जल्दी बन जाता, फिर आप मुझे कामचोर कहते, इसीलिए मैंने पूरे 1 घंटे लगाकर 50 मिर्च काट कर डाला। कमेंट बताओ, क्या पत्नी ने ठीक किया? एक दिन नौकरानी ने दूध में लाल रंग मिलाकर उसे रेड मिल्क बना दिया और साथ में रेड कलर का पराठा बनाया, क्योंकि सन के मालिक का मानना है बाकी सब कलर चाहे भाड़ में, रेड कलर ही बेस्ट है। पिछले पार्ट में नौकरानी ने चाय में लाल मिर्च पाउडर डाल के मालिक की हवा निकाल दी थी। आइंदा तुमने लाल मिर्च पाउडर डालकर मेरे साथ ऐसा भद्दा सा मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन मालिक ने खीर खाने की फरमाइश की तो नौकरानी बनाने लगी। इस सनकी के चक्कर में खीर भी रेड कलर का बनाना पड़ेगा, न जाने कैसे करूँगी। पहले उसने 1 चम्मच कलर डालकर मिला लिया, ये तो पिंक बन गया। फिर 1 ग्लास रेड सिरप डाला, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसके कंप्यूटर वाले दिमाग में एक आइडिया आया। लाल खीर देखते ही मालिक बहुत खुश, लेकिन पहला चम्मच में ही उनका टाइट फिक्स हो गया। आज तुम्हारी खैर नहीं, मना किया था ना मिर्च पाउडर डालने को। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मैंने मिर्च पाउडर नहीं डाला, रेड चिली सॉस डाला है। वो तो आपने मना नहीं किया। एक दिन नौकरानी ने सफेद टूथपेस्ट में लाल रंग मिलाकर उसे लाल कलर का बनाया, फिर लाल ब्रश में लगाकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन के मालिक का मानना है बाकी सारे रंग चाहे भाड़ में, लाल रंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब वो सिर्फ लाल ही पहनेंगे और लाल चीजें ही खाएंगे। एक सुबह नौकरानी ने दूध से चाय बनाया, रेड कलर तो खत्म हो गया, अब चाय लाल कैसे बनाऊं? आज मेरी खैर नहीं। वो डरते हुए ले गई। देखती ही सन की, चाय लाल क्यों नहीं है? इसे पीकर तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। अगर ये गर्म नहीं होती तो तुम्हारे चेहरे पर फेंक के मारता। इतने में नौकरानी बोली, मालिक मैं कलर डालना भूल गई थी, अभी डालकर लाती हूँ। वो जल्दी से किचन गई और चाय में लाल मिर्च डालने लगी, जब तक वो पूरी तरह से लाल ना हो गया। लाल चीजें खानी है ना, अब आपकी आत्मा भी लाल हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने पिया वो स्टेचू बन गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आप तो पूरे लाल हो गए, लगता है चाय बिल्कुल आपके पसंद की बनी है। एक दिन नौकरानी ने स्क्वायर पराठा बनाकर उसे बीच से काटकर अलग कर दिया, ताकि 2-3 कोना ट्रायंगल पराठा बन जाए। दरअसल सन की जब से इजिप्ट की पिरामिड घूमकर लौटा, उन्हें अब हर चीज 3 कोना ही पसंद आता है। एक दिन मालिक ने चिप्स खाने की फरमाइश की तो नौकरानी आलू से क्रिस्पी टेस्टी चिप्स बनाकर ले आई। देखते ही सन की, तुमने तिकोना चिप्स क्यों नहीं बनाया? नौकरानी डरते हुए, मालिक चिप्स गोल गोल ही होते हैं, शायद आपने पहले कभी नहीं खाया। जब तुम मुझे सिखाओगी? बिंगो मैड एंगल्स ट्रायंगल नहीं होते क्या? जाओ और 2 मिनट के अंदर बना कर लाओ, वरना गाल पर थप्पड़ मार के गाल में उंगली के निशान नहीं ट्रायंगल निशान बना दूंगा। नौकरानी दौड़ कर गई और जल्दी जल्दी आलू को काटकर ट्रायंगल चिप्स बनाया। जैसे ही वो ले गई, सन की तुरंत शुरू हो गया। तभी नौकरानी बोली, मालिक जिस हिसाब से आप खाना खाते हो, ऐसे बहुत जल्द टपक जाओगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मरने के बाद मैं आपके हड्डियों को मरोड़ कर आपको ट्रायंगल शेप की बना दूंगी, तब जाकर आपकी आत्मा को शांति मिलेगा, है ना? एक
दिन नौकरानी ने नाश्ता लगाकर मालिक को खाने के लिए बुलाया। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सो वो घर में इधर उधर देखने लगी। जब वो मालिक के कमरे में गई, मालिक उधर भी नहीं थे। कहाँ चले गए? नाश्ता ठंडा हो जाएगा तो मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगे। ये सब सोचते सोचते वो मालिक के पलंग पर बैठी। कितना मुलायम बिस्तर है, मैं तो फर्श पर सोती हूँ, पूरा बदन में दर्द हो गया है। जब तक मालिक नहीं आते थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। लेकिन बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर में ही मालिक आ गए। नौकरानी को उनके पलंग पर सोती देख चिल्लाने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? सजा के तौर पर मालिक ने नौकरानी को पूरा दिन धूप में खड़ा कर दिया। धूप और दर्द के कारण नौकरानी रोती रही, लेकिन अचंभे से कुछ टाइम बाद उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये देख मालिक चौंक गए, तुम हंस क्यों रही हो? नौकरानी बोली, मालिक बस कुछ देर उस पलंग पर सोने के कारण आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। मैं ये सोचकर हंस रही हूँ, आप तो पूरे जीवन उसी पर सोते आ रहे हो। मरने के बाद ऊपर वाला आपको कितनी बड़ी सजा देगा। एक दिन पत्नी बैठकर संतरे खा रही थी, लेकिन छिलकों को फेंकने के बजाय उसने इकट्ठा किया ताकि वो धूप में सुखा सके। दरअसल कंजूस पति संतरे लाकर बोला, संतरे में सिर्फ मीठा पानी होता है, असल कीमती चीज तो इसका छिलका है, सुखाकर हम सब्जी में डालेंगे, इसलिए फेंकना मत। शाम को पत्नी पराठे बना रही थी, कंजूस आकर पराठे की चारों साइड काट कर बोलने लगा, हो मैंने कहीं पढ़ा था अगर हम 4 कोना मतलब स्क्वायर पराठा खाएंगे तो एक में ही पेट भर जाएगा, इसलिए आज से तुम ऐसे ही पराठा बनाना। कंजूस और इनकी लॉजिक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं अपने लॉजिक से इनको हर बार परेशान करूंगी। अगले दिन उसने चावल के एक सिंगल दाने को साइड से काटकर पति को दिया। देखते ही उसके होश उड़ गए, हो स्क्वायर चीजें खाने से एक में पेट भर जाता है ना, चलो जल्दी से खा लो। कमेंट में बताओ क्या संतरे के छिलके को सच में खाया जाता है? एक बार एक नौकरानी कामचोर थी, मालिक उसको कुछ भी काम दे, नौकरानी के पास इसका तोड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन उन्होंने नौकरानी से कहा, सुनो तुम छत पर चढ़कर ये सुपारी के गुच्छे सूखने को डाल दो। हाय, छत में चढ़ने के चक्कर में फिसल कर गिर गई और मेरा टांग टूट गया तो? मालिक मैं ये बेहदगी कैसे कर सकती हूँ? अगर छत पर चढ़ी तो मेरा पैर छत पर होगा और आप नीचे, मतलब मेरे पैर के। मुझसे ये गुनाह मत करवाइए। थोड़ी देर बाद मालिक ने नौकरानी से दोबारा कहा, सुनो तुम जंगल से जाकर लकड़ियाँ ढूंढ कर लाओ, बहुत ठंडी हो गई है, रात को चलाएंगे। मालिक अगर मैं जंगल में गई तो आपकी तरफ पीट करके जाना पड़ेगा, मुझसे ये गुस्ताखी मत करवाइए। फिर क्या, मालिक को खुद ही लकड़ी इकट्ठा करना पड़ा। शाम को मालिक खाना खाने बैठे, चलो तुम भी बैठकर थोड़ा बहुत खा लो या इसमें भी मना ही करना है? नौकरानी धीरे से, नहीं मालिक मुझसे ये भारी पाप मत करवाइए, आज 2 दफा आपको मना कर चुकी हूँ, तीसरी बार भी किया तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा।